जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करने जा रही हूँ मैं डिस्क प्रॉब्लम की। जिन लोगों को डिस्क की बहुत प्रॉब्लम है और ऑपरेशन तक की नौबत आ गई है, तो कई सारे पेशेंट ठीक हुए हैं जो ये चीज़ें करके। तो आज मैं वो सब आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताऊंगी और एक ऑयल भी बताऊंगी कैसे बनाना है, और कुछ एक्सरसाइज भी शेयर करूंगी जिसे करके आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करती हूँ पहले कि होती क्या है डिस्क प्रॉब्लम और कैसे होती है। डिस्क जो होती है हमारी, ये छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं इनके नीचे, और साइड में हल्की हल्की नाड़ियां भी नजर आती हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो ये जो टिश्यूज तब बिगड़ते हैं जब हम झुक के ज्यादा काम करें या ज्यादा देर तक बैठे रहें। ये सब कारण है इसके जो मैं अब बता रही हूँ। या फिर आप कोई भारी वस्तु या सामान उठा लेते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं, ज्यादा देर तक बैठ के काम करते हैं और ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, हर काम में आप झुकते हैं बहुत ज्यादा। तो ये सब चीजें जब आप करते हैं तो आपके जो टिश्यूज हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो घिस जाते हैं टिश्यूज, और जो बोन है वो थोड़ी सी बाहर इस तरह से निकल आती है, हल्की सी भी निकल आए तो नस प्रेस हो जाती है, जिसे हम साइटिका पेन और लोअर बैक पेन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज बहुत ही गंदी है। जो भी मैं स्टार्ट हो जाती है, अनबियरेबल पेन स्टार्ट हो जाती है, तो समझे कि आपको भी साइटिका और लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। पहले तो स्टार्ट में ही जब आपके ऐसे लक्षण नजर आते हैं कि आपको पेन हो रही है, झुकने से, ज्यादा देर बैठने से पेन हो रही है, तो आप बैठिए मत, उस काम को छोड़ के कुछ और कीजिए। अगर आप बैठे हैं तो लेट जाइए, अगर आप खड़े हैं ज्यादा देर तक तो बैठ जाइए या लेट जाइए। अपने आप को इस तरह से मत थकाइए कि आपकी बैकबोन में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। और जिन लोगों को हो चुकी है वो तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा इस पोज में लेटे, जैसे कोबरा पोज होता है, अगर आप टीवी वगैरह देख रहे हैं वैसे भी लेटे हैं तो कुछ देर एक्सरसाइज के तौर पे आप कोबरा पोज की तरह लेटिए। और भी मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ एक्सरसाइज, जैसे आप ये चीज देख रहे हैं स्क्रीन पे, सेतु बंद कीजिए, लेट के अपनी एक लेग को ऊपर उठाइए और एक नीचे ही रखिए। इसको उतना ही खिंचाव दीजिए जितना आप बियर कर सकते हैं पेन को। एक्सेस कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक्सेस करेंगे तो और पेन हो जाएगी आपको, तो वो चीजें नहीं करनी है आपको। और जो भी मैं एक्सरसाइज दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पे, ये आप कीजिए, जैसे काउ पोज हो गया और कैट पोज हो गया। ये सब चीजें जो आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे, ये आप कीजिए ताकि आपकी जो बोन है वो थोड़ी स्टेबल हो जाए। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये एक बार बाहर आ जाए तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट होके घिस जाते हैं। हम मानते हैं कि ये बोन अपने आप अंदर नहीं जाती, पर सिकुड़ तो सकती है। और इसे सिकुड़ने के लिए ही आप ये पहले जब एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेंथ बनती है, उसका मतलब अपने लेवल पे आना शुरू हो जाती है। जैसे नीचे स्लिप डिस्क हो गई है तो स्लिप को अगर आप मान लीजिए यहाँ से आपके नीचे गैप आ गया, अगर आप ऐसे करना शुरू करेंगे तो वहां से जो नीचे खिसकी है आपकी बोन वो ऊपर तो नहीं जाएगी, पर उसको स्टेबल होके पीछे पीछे होना शुरू हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी थोड़ी सी, जिससे कि आपकी जो नस दब गई है वो ठीक हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज जो आपको करनी है, उससे पहले जो काम करना है वो भी सुन लीजिए। पहले तो आप अपने जो स्वेलिंग हो चुकी है अंदर उसको दूर करनी है आपको। सेधा नमक ले लीजिए, जिसको आप सिर्फ सिकाए के लिए रखिए, अलग से एक पोटली बना दीजिए आप आधा किलो की सेधा नमक की। उस पोटली को आप अलग रखिए और एक तवा लीजिए, गरम करके उस पोटली से सिकाई कीजिए अच्छी तरह से। ये सिकाई से आपकी जो क्या होगी, एक तो बोन्स थोड़ी सिकुड़ेंगी और आपके अंदर जो स्वेलिंग हो चुकी है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सिकाई करनी है। और सेकंड आपको क्या काम करना है, एक हनी लीजिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए हनी, क्योंकि अगर हम प्योर चीज यूज करेंगे तभी हमें फर्क पड़ेगा। आजकल वैसे हर कंपनी ने शुगर ऐड किया होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक लीजिए हनी, और उसमें आपने लहसुन की कम से कम 2 गठियां छील के आप उसमें लहसुन को मिक्स कर दीजिए।
अगर आपकी इतनी शीशी है पाव की तो उसमें 2 गठियां आप मिक्स करके रख दीजिए उस लहसुन को, और भूल जाइए 1 वीक के लिए कि आपने लहसुन डाला है उसमें। 1 वीक के बाद उस लहसुन में सारी क्वालिटीज आ जाएंगी उस शहद की। और ये जो शहद है आपके घुटनों की ग्रीस बनाने के काम करने के साथ साथ आपके ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करता है। बीपी जिनका लो रहता है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं इसको खाने से। चेहरे पे ग्लो आता है, हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है, बहुत कुछ होता है। मतलब लहसुन अगर आप इसमें खाते हो शहद में डाल के तो 1 वीक बाद इसमें इतनी क्वालिटीज आ जाती हैं, आपके पेट की कितनी बीमारियां दूर होती हैं। तो फिलहाल तो हम डिस्क की बात कर रहे हैं, तो डिस्क में इसको क्या फायदा होगा, जो आपकी गैस की वजह से पेन हो रही है वो गैस आपकी बननी बंद हो जाएगी, जिससे कि आपकी पेन को काफी रिलीफ मिलेगा। और रिलीफ के बाद आपको फिर ये सब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, क्योंकि पहले तो आप कर ही नहीं पाएंगे, आगे इतनी पेन है तो एक्सरसाइज करने से आपके पेन और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपको पहले बेटर होना पड़ेगा, ताकि आपके लिए ये अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओ और उसको हड्डी को सिकुड़ने के लिए स्ट्रेंथ मिल जाए। इससे भी आपकी हड्डी सिकुड़ेगी जो ये आप हनी और लहसुन खाओगे। और उसके बाद आपको मैं एक्यूप्रेशर के वो पॉइंट बताने जा रही हूँ जिसे प्रेस करके आपके बॉन भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आपकी पेन भी चली जाएगी और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट है वो आप अपने पैरों में, मैं अब पैर उठा के तो नहीं दिखा सकती इसलिए आपको हाथों से ही समझाऊंगी कि ये जैसे फिंगर है पैर की, अंगूठे के साथ वाली फिंगर है, मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ आपको। तो अगर आपने ये पॉइंट देख लिया है तो वहां एक जो भी आपके पास पॉइंट है, अगर आपका पेन से करना चाहते हो तो बढ़िया है, अगर आप ऑनलाइन कुछ मंगवाना चाहते हो ये एक्यूप्रेशर का सामान तो वो तो और भी बढ़िया है। तो उसके लिए पॉइंट को देखिए, ये साइड जो नजर आ रही है आपको, तो इसके लेफ्ट साइड के जो राइट साइड का पॉइंट है यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे होगा आपके पॉइंट, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो इसको अच्छे से आपने प्रेस करना है, पेन की मदद से कीजिए या एक्यूप्रेशर की मदद से कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। तो सेकंड पॉइंट पैरों के जो होते हैं वो भी आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। ये आपकी पैर की जो फिंगर है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको बिंदु नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो इसकी आपने ऑयल से लेके मसाज करनी है इस तरह से कम आप इसको 5 मिनट की मसाज दोनों पैरों में दीजिए। और इस फिंगर के नीचे पॉइंट होते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, हाथों के ऊपर भी होते हैं पैरों के ऊपर भी होते हैं। तो दोनों जगह से आपने, हाथों को तो मैं दिखा रही हूँ, पैरों को भी आपके स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, तो उसके पॉइंट को आपने ऑयल से मसाज करनी है। क्योंकि ऐसे ऐसे अगर आप प्रेस करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ऑयल से आपकी पूरी तरह से मसाज होगी। आपको बीच में कड़कन की आवाजें भी आएंगी, अगर आपके कोई हिला जुला कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब जो मैं आपको हाथों के पॉइंट दिखाने जा रही हूँ, तो ये पॉइंट देखिए फिंगर का, यहाँ जो सबसे छोटे फिंगर के साथ वाली फिंगर है, ये पॉइंट आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूं मैं। जी बिल्कुल यही मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। यहाँ जो पॉइंट है ऊपर से आपने प्रेस करना है। तो प्रेस आपने यहाँ से या तो पॉइंट से करना है या फिर आपने ये फिंगर या थंब से नहीं करना, इस तरह से करना है, ताकि आपके जो बोन्स हो उसको थोड़ी सी चुभन फील हो। आप करके देखो, आपको बहुत पेन होगी अगर आपके प्रॉब्लम है डिस्क की यहाँ पे तो। और सेकंड आपके देखिए यहाँ पे भी पॉइंट है, तो इसको भी आपने फिंगर के इस तरह से नहीं करना है, ये थंब इस तरह से होना चाहिए और ये फिंगर इस तरह से। अब प्रेस कीजिए आप इसको, ऊपर से प्रेस नहीं करना है, साइडों से प्रेस करना है। तो ये सारी इस तरह से फिंगर आपने प्रेस करनी है, जैसे आपको मैं स्क्रीन पे लाइन पे दिखा रही हूँ। और फिर बाद में मसाज भी करनी है ऑयल की दोनों साइडों से ही इस फिंगर से। ये भी पॉइंट दबाना है और फिंगर की यहाँ से भी आपने प्रेसिंग करनी है। अब देखिए मैं आपको ये जो बता रही हूँ ये मेन पॉइंट है रीढ़ की हड्डी का। यहाँ पे ये जो होती है बैकबोन की लास्ट जो नजर आ रही है आपको बोन की, जहाँ से टिश्यूज हिले हुए हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही पेन होगी जब आप सही तरह से दबाओगे। तो अगर आप हाथ से नहीं दबा पा रहे तो इसका एक टूल आता है एक्यूप्रेशर का, वो मंगा लीजिए, जिसको आपने इस तरह से रोल करना है
वो रोल जब होगा तो आपको अपने आप वहां पे दर्द उठनी शुरू हो जाएगी। या फिर आपने अंगूठे के ऊपर के भाग से तो ये बिल्कुल आपको असर नहीं होगा। तो इस तरह से आपने साइडों से प्रेस करना है ताकि आपकी पेन अच्छे तरह से उभरे। और अगर इससे आपका नहीं काम बन रहा तो आप ऑयल लेके अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज आपने नॉर्मली नहीं करनी है, आपको पॉइंट प्रेस करने हैं तो आपको पेन उभरनी चाहिए। इसलिए आपने बहुत मतलब अपने ध्यान से करनी है कि आपकी पेन निकले वहां से। दोनों हाथों पे करनी है। और या तो रोलिंग कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए जैसे मैंने बताया, या फिर पेन की मदद से आपने इस तरह से रोल ऑन करना है पेन। और इससे भी आपकी बहुत सारी दर्द निकलेगी। और सेकंड जो आपकी ये रीढ़ की हड्डी का पॉइंट है, इसको आपने इस तरह से ले जाना है ताकि अगर आपकी अंदर की ओर बेंड हो चुकी है वहां से तो आपकी सीधी सेध में आ जाए। जी ऐसे करना है। और अब मैं आपको जो ऑयल बनाना सिखा रही हूँ उस ऑयल को आपने कैसे बनाना है। एक सरसों का तेल लीजिए, आप एक पाव सरसों का तेल ले लीजिए और एक पाव तिल का तेल ले लीजिए। ये दोनों तेल आपने लहसुन, अदरक का पेस्ट और साथ में अजवाइन, थोड़े से मेथे और थोड़ी सी हींग, ये सारा कुछ आपने मिक्स करके जलाना नहीं है। बिल्कुल हल्के सेक पे आपने धीरे धीरे इन चीजों को रोस्ट करना है, जैसे रेड करना है। बिल्कुल इसको जलाना नहीं है। और इसको आपने क्या करना है, छान के फिर आपने संभाल लेना है। और उसके बाद आपने पहले तो एक रात पड़े रहने दीजिए। अगर लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत ही असर होगा अच्छा। तो उसको पड़े रहने दीजिए एक रात। और सुबह जब आप छानेंगे तो उस पोटली में बांध लीजिए जो भी आपने सामान अंदर डाला है। तो जो ऑयल है उसमें कपूर डाल दीजिए। पोटली आपने छोटी सी बनानी है, इतनी सारी नहीं बना लेनी कि आप ऑयल में रख ना सको। किसी खुले डिब्बे में ऑयल रखिए और उसमें आपने कपूर डालना है। इसमें कम से कम आप अगर छोटी टिक्कियां हैं तो 4 टिक्कियां डाल लीजिए। जैसे 5 रुपए की आती है जो टिक्कियां, तो आप उसमें 20 रुपए का कपूर मिला के रख दीजिए। तो सेकेंड डे आप इसको यूज कर सकते हो क्योंकि कपूर की जो भी क्वालिटीज है उस ऑयल में आ जाएंगी। और आपने ये ऑयल रात को मसाज करके सोना है। और फिर इसके बाद हवा तो बिल्कुल ना लगे क्योंकि अगर आप हवा में जाएंगे तो पेन ठीक होने के बजाय और भी बढ़ जाएगी। ये सब चीजें कीजिए। और एक्सरसाइज भी मैंने आपको बता दी है जो भी करनी है। और उसके बाद आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी समझा चुकी हूँ। सब कुछ बता दिया है आपको, ऑयल भी समझा दिया है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो आपको बताया है इससे आपको आराम मिले, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलती हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।